तो हाय दोस्तों, आ गए हैं एसआईआर के फॉर्म जो कुछ इस प्रकार हैं और लगभग सबके पास ये बीएलओ द्वारा पहुंचा दिए गए होंगे। तो आइए हम इसको जानते हैं, पहले भरते कैसे हैं, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी भरने के पहले क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए वो मैं बता देता हूं। तो ये जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट पेन से ना भर के पहले एक पेंसिल ले, पेंसिल से भर ले ताकि कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको सुधार सके। और दूसरा सबसे अहम, इसमें मोबाइल नंबर भी दे रहा है। तो बहुत से लोगों के पास बाद में अननोन लोगों का कॉल आ रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, तो कंफर्म करने के लिए ओटीपी बताएं। तो भैया ऐसी कोई भी ओटीपी की जरूरत इसमें नहीं लग रही है। और अगर फिर भी आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है और आपसे जबरदस्ती करता है कि ओटीपी दें, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो कॉलम है यहाँ पे दिख रहा है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, तो आपके बीएलओ का नंबर भी यहाँ पे होगा। तो आप उससे कह दें कि मैं अपने बीएलओ को कॉल करके ओटीपी दे दूंगा, और कॉल रख दें, ओटीपी ना दे तो ज्यादा अच्छा। अब चलिए देखते हैं इसको भरते कैसे। तो ये है फॉर्म कुछ इस प्रकार, तो जिसमें सबसे पहले आपको एक फोटो लगेगी। तो ये फोटो यहाँ पे आपको ऐसा चिपकाना है। उसके बाद चलिए अब कॉलम देख लेते हैं। तो पहला है जन्म तिथि, जिसमें पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आधार नंबर आपके पास है तो यहाँ लिख दें, ये वैकल्पिक है। मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर पिता का नाम, उनका ईपिक नंबर। तो ईपिक नंबर क्या होता है? तो भैया ईपिक नंबर आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा नाम लिखा है यहाँ पे और उसी के नीचे ये ईपिक नंबर दिया है। ईपिक नंबर मतलब वोटर आईडी नंबर, और कुछ नहीं है, वो वोटर आईडी नंबर ही है। तो यहाँ पापा का नाम तो उनका वोटर आईडी नंबर, फिर माता का नाम उनका वोटर आईडी नंबर, पत्नी या पति आपका है तो उसका नाम और उसका वोटर आईडी नंबर। तो ये पहले कॉलम में सिर्फ इतनी जानकारी है आपको भरना है जो सबके पास लगभग होगी। फिर देखते हैं नीचे ये दो कॉलम है। तो ये दो कॉलम का मेन चीज ये है कि अगर आप 2003 में आप वोटर आईडी थी आपके पास, आप वोट डाले हैं 2003 के आसपास, तो आपके पास ये वाली डिटेल होगी, तो आपको वही डिटेल ये फिल करना है आपके 2003 का। और अगर आप 2003 में एडल्ट नहीं हुए थे, आपके पास वोटर आईडी नहीं बनी थी, तो फिर ये कॉलम आपको खाली छोड़ देना है और ये वाला कॉलम भरना है। इसमें रहेगा आपके मम्मी, पापा, दादा और दादी, चारों में से किसी भी एक का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। तो जैसे पापा का नाम यहाँ पे आपने लिखे, तो पापा का ईपिक नंबर, पापा के ईपिक नंबर के बाद रिश्तेदार का नाम। तो यहाँ पापा का रिश्तेदार मतलब पापा के पापा लिख सकते हैं, आप दादाजी का नाम लिख सकते हैं, अपने चाचा का लिख सकते हैं, जिसका आपको लिखना हो। उसका जो रिश्ता बताना है कि पापा के पापा का नाम लिखे मतलब उनके पिता है, तो यहाँ पे पिता लिखना पड़ेगा। ये जिला का नाम, राज्य का नाम, और बाकी जो नीचे की डिटेल दी गई है ये सब डिटेल आपको आपके वोटर आईडी से मिल जाएगी। और अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है तो ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके ढूंढ सकते हैं ये वाले सब। तो कुछ इस प्रकार ये फॉर्म भरना है। बाकी और कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा। और नीचे यहाँ पे आपकी साइन या अंगूठे का निशान लगेगा। तो जिसका ये फॉर्म है अगर वो उपलब्ध नहीं है तुरंत पे आपके घर पे, तो आपके परिवार के बड़े वयस्क सदस्य भी इसमें साइन कर सकते हैं। उसका बस नीचे डिटेल लिखना पड़ेगा कि वो किस रिश्ते में है। यानी जैसे ये मेरा फॉर्म है, अगर मैं अभी फॉर्म भरते टाइम पे अगर मैं उपलब्ध नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, दूसरे शहर में हूँ, तो यहाँ मेरी मम्मी भी साइन कर सकती है, नीचे लिखना पड़ेगा कि माता है। बस इतना है ये फॉर्म का डिटेल। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।